गाजा, जहां एक तरफ जिंदगी के लिए संघर्ष चल रहा है, वहीं दूसरी ओर राहत के नाम पर रची जा रही है मौत की साजिश। भूख से बेहाल बच्चे, उनके लिए खोले गए राहत केंद्र और फिर वहीं पर बिछाई जा रही हैं लाशें। क्या ये महज संयोग है या एक सोची समझी रणनीति? गाजा की तपती जमीन पर एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग जान की बाजी लगा रहे हैं और उसी भीड़ को जो 2 वक्त की रोटी की आस में राहत केंद्रों पर जुटती है, वहीं पर गोलियों से छलनी किया जा रहा है। एक मासूम बच्चा जमीन पर गिरे आटे को उठाकर कहता है, सुबह से कुछ नहीं खाया। ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये बयान सिर्फ भूख की कहानी नहीं, एक खौफनाक सच्चाई की गवाही है। एक इजरायली अखबार की रिपोर्ट ने इस नरसंहार का पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ राहत पाने की कोशिश में 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घायल हैं। इजराइल की ओर से गाजा पट्टी में हमले का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले महीने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीमित मात्रा में राहत सामग्री भेजने की बात कही थी, जिसके लिए इजराइल की ओर से गाजा में राहत केंद्र भी खोले गए। लेकिन अब ये महज छलावा के रूप में सामने आ रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल अब राहत केंद्रों में भूखे बच्चों का नरसंहार कर रहा है। रिपोर्ट में दावा है कि इजरायली सेना को राहत केंद्रों पर भीड़ को हटाने के लिए गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। मशीन गन, टैंक, मोटार, वो सब कुछ जो जंग के मैदान में इस्तेमाल होता है, आज राहत की कतार में खड़े भूखे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जिस संस्था के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है, उसका सीधा कनेक्शन अमेरिका और ट्रंप के करीबी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या ये राहत नहीं एक योजनाबद्ध धोखा है? जहां दुनिया सीजफायर की उम्मीद में थी, वहीं इजराइल ने गाजा में विनाश का नया अध्याय शुरू कर दिया है। राहत के बहाने एक बार फिर हमला, एक बार फिर मासूमों की चीखें। गाजा के लोगों के लिए रोटी अब सपना बन चुकी है और राहत एक डरावना जाल। ये कहानी सिर्फ गाजा की नहीं है, ये इंसानियत के पतन की कहानी है। सवाल यही है, कब तक? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में 10 साल का बच्चा जमीन पर से आटा उठाने के बाद ये कहते सुना जा सकता है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये एक आशीर्वाद है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने ये आटा जमीन से क्यों उठाया, तो उसका कहना है कि वो अपने परिवार को खाना खिलाना चाहता है। ये वीडियो एक्स पर @ट्रांसलेटिंग पल ने शेयर किया है। हारेट्स की रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने खाद्य वितरण केंद्रों पर फायरिंग के आदेश दिए थे, ताकि कतार में लगे भूखे लोगों को कंट्रोल किया जा सके। सहायता केंद्रों के खुलने से पहले और बाद में लोगों को दूर रखने के लिए गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। इजरायली सैनिकों ने खाद्य वितरण कैंपों को किलिंग फील्ड बताया है। यही नहीं, आईडीएफ ने भीड़ के खिलाफ मशीन गन, टैंक, ग्रेनेड लॉन्चर और मोर्टार का इस्तेमाल किया था। 27 मई के बाद से अब तक खाद्य वितरण केंद्रों के पास 554 मौतें, 4000 से ज्यादा घायल हुए हैं। दावा है कि इजराइल की कोशिश मानवीय देखभाल का सिर्फ भ्रम पैदा करने की है, ताकि दुनिया में ये संदेश जा सके कि इजराइल गाजा के बाशिंदों की मदद कर रहा है। लेकिन हकीकत में इजराइल गाजा के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अब उनकी मदद कोई और नहीं कर सकता।